हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, ह्यूमंस एंड प्लांट्स में। तो चलिए इसको डील करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि एक्सक्रीशन होता क्या है। जितना भी वेस्ट आपकी बॉडी में बन रहा है, दैट इज नाइट्रोजीनियस मटेरियल्स जो आपकी बॉडी में बन रहे हैं, उसको बॉडी से आउट करना इज नेसेसरी। तो वो जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। इसके लिए एक हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक सिस्टम पाया जाता है जिसे बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, अगर अमीबा की बात करें तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे वो फूड ट्रैपिंग करता है। फूड ट्रैपिंग करता है, फिर वो वैक्यूल में अंदर चल जाता है, वैक्यूल के अंदर फूड कैप्चरिंग हो जाती है, वहां पे उसे डाइजेस्ट किया जाता है और उसके बाद उसको बॉडी के आउट एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर। तो सिंपली ये डिफ्यूजन के थ्रू होती है प्रोसेसेस। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, इसके थ्रू। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें ये जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, इसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स चाहिए। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन कहाँ होता है, किडनी में, राइट। नाउ अब चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में हमने पढ़ना है एक्सक्रीशन। एक्सक्रेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स का कंसिस्ट होता है किडनी, एक पेयर जो कि बीन शेप होती है। ये देखिए, बीन शेप किडनीज है, 1 and 2। ओके। यूरेटर्स, यहाँ से जो आपकी डक्ट्स जाती हैं इन्हें यूरेटर्स बोलते हैं। देन यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ यूरिन स्टोर होगी, एंड फाइनल द यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इन चार चीजों से मिलके हमारा क्या बना होता है, किडनी का सिस्टम बना होता है। ठीक। नाउ किडनी हेल्प करती है किस चीज में, हमारी बॉडी। देखिए, ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग फंक्शंस है। एक बात ये देखिए, अगर एक ऑर्गेनिज्म वाटर में रहता है, मींस वाटर बॉडीज में जो ऑर्गेनिज्म रहता है, जैसे कि उनके पास जो एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है वो होता है अमोनिया, दैट इज अमोनिया। ठीक है, अमोनिया होता है, क्योंकि अमोनिया के रिमूवल के लिए एक्सेसिव वाटर चाहिए। कैसा वाटर चाहिए, एक्सेसिव। तो एक्सेसिव वाटर कहाँ होता है, वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास वाटर का कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो वो जो एक्सक्रेटरी एलिमेंट होती यूज करते हैं वो होता है उनका अमोनिया। ठीक है, फिर आता है आपका यूरिक एसिड। जो बर्ड्स हो गई या लिजर्ड्स वगैरह हो गई, वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं और हम ये रिलीज करते हैं यूरिया। ठीक है, फिल्ट्रेशन किडनी में जिस यूनिट के थ्रू होता है उसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन्स मिलियंस होते हैं नंबर्स में। ठीक है, तो इन पे डील करते हैं कि नेफ्रॉन में किस तरीके से वर्किंग हो रही है कि वो एक्सक्रीशन कर रहा है। देखिए, नेफ्रॉन में होता क्या है, आपका वाटर ब्लड में से, ठीक है, आपका ब्लड पहुंचा किडनी के पास, जो ब्लड है वो गया किसके पास, किडनी में। किडनी आपका उसमें उसकी जो यूनिट्स होती है दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट है, मतलब वो क्या करती है, आपका मेन फंक्शन वही परफॉर्म करती है। तो किडनी में जब ब्लड जाता है तो नेफ्रॉन, देखिए यहाँ पे, देखिए आर्टरीओल्स है, ये आर्टरीज है, ये ब्लड लेके जाएंगे। ठीक है, ब्लड गया यहाँ पे। अब क्या होता है यहाँ पे, दिस इज नेफ्रॉन, ये वाला जो दिखाया है मेन स्ट्रक्चर, दिस इज द नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन बिलियंस और मिलियंस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जब यहाँ पे ब्लड पहुंचता है तो इसमें जो प्रोसेस होती है, इतना डिटेलिंग में आपके उसमें है नहीं। ठीक है, एक ब्रीफली आपके उसमें बताया गया है। जब नेफ्रॉन में ब्लड सप्लाई होती है तो आपका वहां से वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये सब रीएब्सॉर्ब्ड हो जाते हैं, ब्लड से रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है इन सभी चीजों का। और वाटर कितना रीएब्जॉर्ब करेगा ये डिपेंड करता है कि बॉडी में वाटर कंटेंट कितना है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में का हमें पता है, तो गर्मियों के टाइम पे हम ज्यादा पानी पीते हैं, मतलब बॉडी में वाटर कंटेंट काफी अच्छा खासा है। तो यूरिन जो एक्सक्रीट आउट होती है वो काफी डाइल्यूट होती है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होती है। ठीक है, नाउ अब जाड़ों की बात करिए। जाड़ों में हम लोग पानी कम पीते हैं ठंड की वजह से। पानी कम पीते हैं तो वाटर का मतलब ब्लड में कंसंट्रेशन अमाउंट क्या होता है, कम होता है, ब्लड में अमाउंट वाटर का कम होता है। ठीक है, कम होने की वजह से विंटर में जो यूरिन एक्सक्रीट आउट होती है, विंटर में जो यूरिन रिलीज होगी वो थोड़ा क्या होती है, कंसंट्रेटेड होती है। ठीक है, क्योंकि बॉडी में वाटर रीअब्सॉर्ब कर लेती है, जो न्यूरॉन्स है वाटर का रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसमें आपका जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके थ्रू आपका वाटर रीअब्सॉर्प्शन होगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड,
और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे एब्जॉर्ब होनी है सब एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। उसके बाद आपका जितने नेफ्रॉन्स कहाँ जाते हैं, जो फिल्ट्रेट जो आपका निकला है जो इसे हम यूरिन बोलते हैं, उसको कहाँ भेजते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। देखिए ये है आपकी कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट पे ये जो पोर्शंस बनाए एक दो, इनसे दूसरे नेफ्रॉन्स आके जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं, दूसरे नेफ्रॉन्स। तो समझ रहे हैं, जितने भी नेफ्रॉन्स सारे यूरिन का फिल्ट्रेशन कर रहे हैं या फिल्ट्रेट बना रहे हैं, वो सब कहाँ आएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। ये कलेक्टिंग डक्ट जाके खुलती है यूरेटर्स में। यूरेटर्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए किडनी है, ओके, दिस इज किडनी, और इनसे जो डक्ट्स जा रही थी, दीज आर द यूरेटर्स। तो किडनी में आपका नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन हुआ, वो कलेक्टिंग डक्ट में गया, और कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये खुला आपका यूरेटर्स में। यूरेटर इसे स्टोर कर देता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को कलेक्ट करता है, ठीक है। जो यूरिनरी ब्लैडर्स होती है उसकी टिश्यू क्या करती हैं, स्ट्रेच आउट होती हैं। देखिए यूरिन कलेक्ट हुई तो जो उसके जो सेल्स हैं, उसकी जो टिश्यूज हैं वो स्ट्रेच करेंगी। तो इसके स्ट्रेच होने की वजह से एक आर्ज होती है, फीलिंग आती है कि हमें यूरिन को एक्सक्रीट आउट करना है, ठीक है। तो जब ये आर्च क्रिएट होती है तो यूरेथ्रा के थ्रू आपका यूरेथ्रा के पास यूरेथ्रल ऑरिफाइस होता है। यूरेथ्रल ऑरिफाइस के थ्रू आपका जो यूरिन है वो बॉडी के आउट एक्सक्रीट हो जाती है, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से एक शॉर्ट उसमें देख लेते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखिए आपका ये है किडनी, ओके। किडनी के अंदर है नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है। ये नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट में, ओके, यहाँ पे देखिए दिस इज किडनी, नेफ्रॉन्स, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये है कलेक्टिंग डक्ट, इसमें आके सभी नेफ्रॉन्स अपना फिल्ट्रेट रिलीज कर दे रहे हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट खुलता है आपका यूरेटर्स में। यूरेटर्स जाके कलेक्ट उस यूरिन को ले जा देते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ जाके यूरिन स्टोर हो जाती है। जब ये फुली फिल्ड हो जाता है तो वो अपनी ये वॉल है, देखिए ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर आपकी क्या स्टोर हो गई है, यूरिन स्टोर हो गई है। तो जब ये फुल स्टोर हो जाती है तो यूरिन क्या करती है, इसकी वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेच आउट होता है। ये स्ट्रेच होता है, इसके स्ट्रेच होने की वजह से इसकी सेल्स क्या करती है, उनमें आर्च क्रिएट होती है, किसकी, कि वो यूरिन को क्या करे, बॉडी के बाहर रिलीज करे, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन बॉडी के आउट हो जाती है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए किसी केसेस में कि कुछ लोगों में हमने सुना भी है कि सुनते हैं कि उसका आर्टिफिशियल किडनी, मतलब उसका किडनी खराब हो गया है या किडनी फेलियर हो गया है। तो अब जिनमें किडनी फेलियर हो जाता है उनमें आपका यूरिन एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है यूरिन का, ठीक है। तो उनमें क्या होती है, हीमोडायलिसिस। देखिए ये सिस्टम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, एक आर्टिफिशियल किडनी बनाई जाती है, ठीक। आपकी जो एक निडल है उसको जोड़ दिया जाएगा आपका आर्टरी से। एक जो आपका लाइन है वो किससे जुड़ जाएगी, आर्टरी से, और दूसरा जुड़ती है वेन से। तो जो आर्टरी है, क्योंकि वो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती है, हमने सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये ब्लड आ रहा है, ये ब्लड जाना था किडनी के पास, तो यहाँ से आर्टरी के थ्रू इसको जोड़ा जाता है और इसको भेजा जाता है आपका एक सिस्टम में जो एक आर्टिफिशियल किडनी की तरफ वर्क करता है। यहाँ पे बहुत सारे ट्यूब्स होती है। ये ट्यूब सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब अगर एक इसको इलाज करके दिखाऊं तो इस तरीके से होगी। और इसके बाहर से आपका ये फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन। डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है, ये जो सॉल्यूशन होता है यहाँ पे हो गया, और अंदर से जाएगा आपका ब्लड, ओके। नाउ ये जो मेम्ब्रेन है ट्यूब की, ये होती है आपका सिलेक्टिवली सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कैसी होती है, ऐसी मेम्ब्रेन जो खुद, मतलब वो डिसाइड करेगी कि उसे किस चीज को बाहर भेजना है अंदर लेना है, वो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी वो खुद डिसाइड करती है, इसीलिए वो सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड के अंदर जो भी आपका यूरिया या फिर जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो कहाँ जाते हैं, इस सॉल्यूशन में आ जाते हैं। इस सॉल्यूशन में आ जाते हैं और ये जो यूज सॉल्यूशन है इसको बाहर निकाल लिया जाता है, इसमें वेस्ट आ जाएगा, जैसे कि यूरिया आ जाएगा, एक्सेसिव सॉल्ट आ जाएंगे। अब ये तो यूज होता रहता है डायलिसिंग सॉल्यूशन, तो इसमें न्यू की सप्लाई करते रहते हैं साइड से, और यहाँ से जो प्योर ब्लड है आपका वो कहाँ आ जाएगा, वेन्स के थ्रू वापस बॉडी में डाल दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो डायलिसिस है वो वर्क करती है।
अब लास्ट स्लाइड में हम ये पढ़ लेते हैं कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन तो हमने पढ़ लिया, नेफ्रॉन के थ्रू होता है, हमारे पास एक स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब प्लांट्स की बारी। देखिए प्लांट्स के लिए सबसे पहला तो ऑक्सीजन, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमारे लिए ऑक्सीजन एसेंशियल प्रोडक्ट है, लेकिन प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो ऑक्सीजन को कहाँ कैसे निकालता है वो, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा में हमने पढ़ा था किसके थ्रू, डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन क्या हो जाती है, आउट। नाउ सेकेंड इज एक्सेसिव वाटर, जो कि ट्रांसपिरेशन लॉस में होता है। ट्रांसपिरेशन लॉस की ये बात हमेशा याद रखना कि जब ट्रांसपिरेशन के दौरान जो वाटर लॉस होता है वो हमेशा एक्सेसिव वाटर का होगा, मतलब जो वाटर रिक्वायर्ड नहीं है उस वाटर का लॉस होता है, ठीक है। तीसरी चीज, जो लीव्स गिर रही है, प्लांट्स में क्या होता है, जो लीव डेड होने वाली होती है तो प्लांट क्या करता है, उस लीव तक अपना सारा वेस्ट मटेरियल पहुंचा देता है, ताकि जब वो लीव गिरे तो उसके साथ जो प्लांट का वेस्ट मटेरियल वो भी क्या हो जाए, बॉडी से आउट। और चौथा, जो प्लांट्स में हम देखते हैं गम निकलता है, गोंद निकलता है, किसी किसी प्लांट्स में रेजिन्स निकलते हैं, तो वो भी उस प्लांट के लिए हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन प्लांट्स के लिए वो क्या होता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स में एक्सक्रीशन चलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फर्दर आपकी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।